हम सभी माँ बहन बेटियों के गर्भाशय की गांठ, यूट्रस में जो गांठ होती है, सिस्ट होता है, और उसके साथ ही ओवरी में, अंडाशय में जो सिस्ट होती है, गर्भाशय में सिस्ट होती है, जिन्हें लेकर बहुत ही चिंतित रहते हैं। पिछले 8-9 सालों से निरंतर स्वदेशी के प्रति कार्य करते हुए कि किस प्रकार, तो भाई राजीव दीक्षित जी ने बहुत ही सरल औषधि बताई, चूना। हमने चूने का प्रयोग कराकर जीत हासिल करी स्वदेशी में। चूने को अलग अलग तरीके से प्रयोग कराकर किसी भी माँ बहन बेटी के गर्भाशय या ओवरी में गांठ हो और पथरी की शिकायत ना हो, तो बहुत ही सरल उपचार है कि नियमित रूप से चूने का सेवन करना। नियमित रूप से जिन्होंने भी विश्वास करके इसे नियमितता के संग सेवन किया है, तो लगभग लगभग 70 से 80% जीत हासिल मिली है। ये बात पूरी तरह से सच है कि कोई भी एक औषधि सभी के लिए 100% कारगर नहीं होती, लेकिन अपनी जो व्यवस्थाएं, अपनी जो जागरूकता है, वो इस बात की जागरूकता है कि सामने वाले का तन, मन और धन तीनों का नुकसान ना हो। ऐसी चिकित्सा पद्धतियों के प्रति, शून्य खर्च चिकित्सा पद्धतियों के प्रति जागरूकता का कार्य किया जाए अनुभवों के साथ। पिछले 9 वर्षों में अनेकों अनुभव इस चीज के आ चुके हैं कि नियमित रूप से चूने का सेवन करना, जिन्हें पथरी की शिकायत नहीं है, उन्हें गांठ में अद्भुत आराम मिलता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो कचनार की छाल और गोरख मुंडी। कचनार की छाल, जब भी हम सभी स्वास्थ्य रक्षक के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, तो आपको कचनार के बारे में विशेष रूप से जानकारी मिलेगी कि कचनार एक ऐसी औषधि है कि जहां भी गांठ, ट्यूमर का जिक्र होगा, तो कचनार का उपयोग जरूर होता है। लेकिन भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित होकर इसी क्षेत्र में कार्य करते हुए घरेलू तरीके से कचनार का प्रयोग किस प्रकार किया गया, तो अनोखी जीत के साथ कचनार की छाल और गोरख मुंडी, इन दोनों के काढ़े के रूप में नियमित रूप से सेवन करने से गांठ जाती है। हमारे बीच फतेहाबाद जिले से हरियाणा की जो हैं, वहाँ पे एक बहन मनदीप कौर, उनकी नाइट बल्ब जो होता है, नाइट बल्ब छोटा सा बल्ब होता है, 10 रुपए का बल्ब होता था, उसके साइज के बराबर, यानी 3.5 सेंटीमीटर के दायरे के बराबर का शीश थी ओवरी में। चूने के साथ सेवन करते हुए वो पूरी तरह से आराम नहीं मिल रहा था, तो थोड़े ही दिन बाद, महीने 2 महीने बाद, उन्होंने कचनार की छाल और गोरख मुंडी का सेवन किया। तो 3-3.5 महीने लगे, वो गांठ नष्ट हो गई। इसी प्रकार अनेकों उपचार रहे, घूम फिर कर यहीं पे आते हैं, चूना और कचनार की छाल और गोरख मुंडी पे। इस 8-9 साल के सफर में गांठ में अनेकों बहनों के संपर्क हुआ, अनेकों भाइयों के द्वारा, कि उनके पारिवारिक नारी शक्ति में यूट्रस में गांठ की, ओवरी में गांठ की शिकायत है। एक औषधि, जो कहते हैं ना कि कई औषधियों को मिलाकर एक औषधि तैयार की जा सकती है, उसकी सबसे ज्यादा जीत हासिल हुई। उसमें थी, उसमें थी नहीं है। ये इसलिए बता रहा हूं कि अब हम सभी के पास वो एक हथियार के रूप में औषधि है। जब हम किसी को घरेलू उपचार बताते हैं और उससे जब आराम नहीं मिल रहा हो, तो उसे घरेलू औषधि किस प्रकार निर्माण करना या निर्माण करके दिया जा सकता है, एक परिवार भाव के साथ। परिवार भाव के साथ, चिकित्सा भाव के साथ नहीं। जहाँ चिकित्सा भाव के साथ करना हो, तो आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से, मेरी विशेष विनती है कि आप उन्हें जरूर बोल दें कि आप अपने नजदीकी चिकित्सक, वैद्य, या जहां भी, जिस भी पैथी में जाके आपको कराना है, आप अनुभवी चिकित्सा पैथी के अनुभवियों से ही चिकित्सा कराएं। लेकिन परिवार भाव के साथ मदद करने की भावना हो,
तो आप उन्हें मदद करने की भावना के रूप में औषधि तैयार करके भी दे सकते हैं, घरेलू औषधि, और उन्हें तैयार करने की सलाह भी दे सकते हैं, उन्हें जानकारी दे सकते हैं। उसमें कचनार की छाल, गोरख मुंडी, अरंड की जड़, रसौत, नाग केसर और अम्बा हल्दी, इन सभी को बराबर मात्रा में लेके बारीक पाउडर करके रख लें, और इसमें से उनकी स्थिति परिस्थिति और शरीर की प्रकृति को देखते हुए शुरुआत 1 चम्मच से करें। 1 चम्मच ये पाउडर 1 गिलास पानी में रात को भिगो दिया जाए। सुबह उसे आधा रहने तक उबाल के स्वाद के लिए उसमें गुड़ वगैरह मिला सकते हैं, छान के पी जाएं, और सुबह भिगो के शाम को। अगर 1 चम्मच से किसी को दिक्कत आ रही हो तो आधा चम्मच कर दें, आधे चम्मच से दिक्कत आ रही हो तो चौथाई चम्मच कर दें। लेकिन ये एक ऐसी औषधि है, घरेलू औषधि, जो हस्त निर्मित औषधि कह सकते हैं, जो हम सभी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो जीत मिली है, ऐसी 4 अलग अलग कहानी की जीत मिली है, जो सभी जगह से चिकित्सा करा के थके हारे हुए थे, काफी लंबे समय से दवाएं खा रहे थे, उन बहनों को जीत हासिल हुई। और विशेष करके चिकित्सा क्षेत्र में कार्य कर रहे भाई बंधु और वैद्य, उनके द्वारा। कि मेरे पास एक विशेष रूप से फोन आया, मैसेज आया कि मेरे जानकार में एक बहन है जिनकी मैं चिकित्सा कर रहा हूँ, गांठ के लिए बहुत सारी चीजें हमने दी, अभी तक उनके किसी भी प्रकार के गांठ में ना ही उनके कष्टों में कोई सुधार मिल रहा है। आप अपनी ओर से क्या बता सकते हैं? आप मुझे मदद करें। और मैंने उन्हें जो बताया वो आपको बता दिया। और उनकी जीत मिलने के बाद इसी औषधि को अलग अलग बहनों को देकर, उन्हें उपयोग कराकर, होता क्या है कि हम सभी मदद करने से मदद भाव के साथ रहते हैं, तो लंबे समय तक और पूर्ण रूप से हमारे ऊपर आश्रित नहीं होते हैं। लेकिन जिन्होंने भी इसे नियमितता के साथ करी है, उन्हें जीत 100% मिली। तो हम सभी के पास गांठ से संबंधित, क्योंकि स्पेशली फिर पूछना पड़ेगा, चूने के लिए हम कहते हैं, तो चूना पथरी है नहीं है, तो अगर किसी कोई घरेलू औषधि की क्या ले सकते हैं, तो उन्हें आप बना, जो आप पे विश्वास करते हैं या जिन पे आपका भरोसा है, जिनको आप पर भरोसा है, जिन्हें आपको लगता है कि आपके कहने से वो करेंगे, और उस सर्जरी से बचना चाहते हैं या सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं, तो उन्हें आप कह सकते हैं कि जब तक आप सर्जरी कराने के लिए नहीं जाते हैं, आपकी व्यवस्थाएं नहीं बनती है, या आप नहीं कराना चाहते हो अलग बात है, लेकिन अगर कराना भी चाहते हैं तो आप ये मान के चले कि अभी आपके पास समय का अभाव है, धन के अभाव में या उपलब्धता के अभाव में आप सर्जरी नहीं कराना चाहते, तो आपको ये घरेलू काढ़ा, जो घरेलू औषधियों से बना हुआ है, इसे नियमित रूप से सेवन करें। ये सारी बातें इसलिए किया कि कल की रामचरितमानस के पाठ में मैंने इस औषधि को, इससे पहले मैंने हर किसी को बताया है कि आप इसे प्रयोग करें। पहली बार स्वस्थ समित परिवार के केंद्र पर, वो भी इस वजह से कि एक बहन राजस्थान से जुड़ी, उन्होंने कहा भैया मेरे को सिस्ट है, दवा आप जो बता रहे हैं मैं चाहती हूँ कि आप अपने हाथ से मुझे दे दें। तो उन्हें बनाने के लिए, तो मैंने कहा ज़्यादा महंगा ना पड़े, इसलिए मैंने थोड़ी मात्रा ज़्यादा में बना ली। अब मुझे तो भरोसा है कि कोई ना कोई आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप भी, आपके पास एक हथियार रूपी औषधि है, किन्हीं को बताने के लिए, देने के लिए, कि इस प्रकार गांठ के ऊपर, खास करके यूट्रस और ओवरी में, चाहे वो रक्त प्रदर का रोग हो या अनियमितता का, कई जगहों पे चर्चा में ये देखा गया, जिन्हें हैवी ब्लीडिंग होती है उन्हें नाक के सर निकालना है, लेकिन जब रसौत, नाक के सर, अम्बा हल्दी, इन सभी के मिश्रण के साथ 2-4 बहनों के साथ इसे प्रयोग में लाया गया, तो देखा गया कि दोनों तरीके से काम करता है।
जिन्हें हैवी ब्लीडिंग है उनके लिए भी, और जिन्हें कम है उनके लिए भी। तो आज की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में इसके अलावा जो गांठ से संबंधित है, उनमें हम सभी को आगे चल के जो जानकारी मिली साजिया दीदी के द्वारा भाप का, और अरंड के तेल में रुई या कॉटन को, कपड़े जो मलमल के कपड़े होते हैं उसे बाती बनाकर, या सूती के कपड़ों की बाती बनाकर उसमें अरंड के तेल में डुबो के योनि मार्ग में रखने से, और अरंड के तेल की मसाज करके सिकाई करने से बाहरी रूप से, नारी सुरक्षा का सैनिटरी नैपकिन, इस सैनिटरी नैपकिन को नियमितता के साथ एनाइन चिप पर पानी डाल के उपयोग करने से, मासिक धर्म के दिनों में उपयोग करने से, और परहेज के रूप में जंक फूड से बचे रहने से, जंक फूड जंक फूड से बचे रहने से, इन सभी कार्यों को करने से जानकारी होकर, अगर आपके पास ये जानकारी किसी बहन को, माँ को, बेटी को अगर आप बताते हैं, एक बहुत ही शून्य खर्च चिकित्सा पद्धति के तहत उन्हें स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं। इसी के साथ आज की कक्षा का समापन की ओर लेके चलूंगा। किन्हीं के मन में कोई प्रश्न होगा तो प्रश्न भी अभी दो चार प्रश्न ले लेते हैं, जिससे कि आगे चल के, मुझे आज भी याद है जैसे अभी बात हो रही थी तो एक सोनीपत या कहीं से रीना बहन थी जिनकी बहुत बुरे हालात थे, बहुत बुरे हालात। रीना कंबोज दीदी के सानिध्य में वो बहन आई थी मेरे पास, तो उन्हें इन्हीं सब घरेलू औषधियों से जो आसपास संसार खाने पे मिलती है, इन्हीं औषधियों से वो पूरी तरह से आज भी स्वस्थ हैं। इस बात को भी 3 साढ़े 3 साल हो गए। ऐसे अनेकों अनेक केस हैं। आ, ये 2 हैंडल्स हैं, इन दोनों हैंडल्स के साथ आगे हम समापन की ओर चलेंगे। अब विशेष बातें हम करेंगे चौपाल पे और भी। तो सबसे पहले नवनीता लाडवा बहन, नवनीता लाडवा बहन माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम जी। भैया जी मैंने भी ये दिया हुआ है, एक भाभी लगती है भैया जी, वो उनको रसोली है भैया जी, उन्होंने सारे डॉक्टर करनाल मतलब हर जगह से भैया जी उन्होंने दवाई कराई, तो उनको कहीं से भी आराम नहीं मिला। तो भैया जी मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, मतलब तब इस मीटिंग में मैं ज्यादा नहीं आती थी, जैसे बस वीडियो देख लेती थी। तो भैया जी जैसे उसमें ये बताया था कि जो आपने बताया यूट्रस में गांठ है, तो उसके लिए जैसे अम्बा, हल्दी, नाक के सर और ये गोखरू, अरंड की जड़। तो भैया जी मैंने उनको बताया कि आप ये करो और इससे आप मतलब ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा आपको, आप ऐसे ही ठीक हो जाओगे। तो वो कहते फिर आप मेरे को दे दो, मैं क्या आप खुद बना लो। तो भैया जी मैंने उनके पास ये वीडियो भी भेजी, तो उन्होंने वीडियो जैसे देखी तो उनको मतलब थोड़ा सा विश्वास हुआ कि हाँ ऐसे ही ठीक हो जाएंगे और ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। तो भैया जी मैंने उनको जैसे अपनी मतलब वो गांव में रहते हैं भैया जी जो भाभी हैं, तो मैंने यहीं से लेके उनको और वो दे दिया सब जो जड़ी बूटियां थी भैया जी। तो उन्होंने जैसे खुद पीस लिया और अब वो ले रहे हैं भैया जी, 3 महीने हो गए उन्होंने लेते हुए। मैंने उनको अरंड तेल की मसाज भी बताई हुई है, और जो अजवाइन और लौंग का मतलब भाप लेनी है भैया जी वो भी बताया हुआ है। तो उनको बहुत हैवी ब्लीडिंग होती थी भैया जी। अब वो मेरे को बोल रही कि मेरे को मतलब आराम है, 90% आराम है। तो मैंने उनको बोला कि आप अल्ट्रासाउंड कराओ, तो कहती नवनीता बहन का जो है वो नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो विशेष बातें करेंगे। तो जैसा कि आपने देख सुना ही नवनीता बहन को कि यूट्यूब पे जो ये चर्चाएं पहले चली गई थी उन्हीं के आधार पे उन्होंने उपचार बताया, और उनकी जानकार बहन ने विश्वास करके किया है और उन्हें आराम है। सरोज दीक्षित दीदी। जी भैया, वंदे मातरम। धन्यवाद दीदी। भैया मुझे भी लगभग 8 साल पहले चॉकलेट सिस्ट हुई थी,
तो आपका वीडियो तो नहीं देखा था हमने, लेकिन हमने क्योंकि नेचुरोपैथी का कोर्स किया था तो उसमें बताया गया था, तो हमने कपाल भांति की थी और कचनार गुगुल खाया था। डॉक्टर ने बिल्कुल ऑपरेशन बोल दिया था कि ऑपरेशन करना है, तो मेरे यहाँ शादी थी, हमने कहा 2 महीने रुक जाइए, तब तक हम अपना ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं और शादी भी निपट जाएगी। 2 महीने किया और मेरी एकदम गायब हो गई, अल्ट्रासाउंड करवाया, कुछ भी नहीं था 2 महीने में। जी जी जी। जी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।